नर्मदा नदी देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नर्मदा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए लोग नर्मदा को नदी नहीं बल्कि मां कहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। नर्मदा जिन शहरों से गुजरती है वहां पर उसमें जबरदस्त प्रदूषण है। इस प्रदूषण के खिलाफ अब बीजेपी के विधायक ही आवाज उठाने लगे हैं। हम नर्मदा नदी भी नहीं बोलते, नर्मदा माँ बोलते हैं उसको। और नर्मदा हमारे लिए जीवनदायिनी है और यह हमारी भारतीय संस्कृति में, और ये कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से उतना पुण्य मिलता है। तो बहुत ही पवित्र नर्मदा जी है हमारी। और लेकिन वो प्रदूषित हो रही है। वो प्रदूषित होने का कारण भी है कि लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है। जब स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाते हैं पवित्र उस काम के लिए, लेकिन जो नारियल चढ़ाने जाते हैं तो वो पन्नी में लेके जाते हैं, वहीं पन्नी छोड़ देते हैं। नर्मदा की रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। साथ ही लगातार पेड़ कटने से जंगल कम हो रहे हैं और नर्मदा के घाटों का कटाव बढ़ता जा रहा है। शहर के नाले और सीवेज का पानी भी नर्मदा को प्रदूषित कर रहा है। जिस तरह उमा भारती ने गंगा संरक्षण की मुहिम शुरू की है, उसी तरह अब नर्मदा बचाओ मुहिम की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। जन जागरण की जरूरत है। नर्मदा के किनारे वृक्षों को लगाने की जरूरत है। बहुत बड़ी एक जन आंदोलन चलाने की जरूरत है। नर्मदा जी के दर्शन करने रोज मैं जाता हूँ, लेकिन उसको किसी हद में या सीमा में नहीं बता सकते। प्रदूषण है ये मैं मानता हूँ। नर्मदा बचाने के लिए बीजेपी सांसद अनिल दवे और प्रहलाद पटेल अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायकों के दबाव के चलते सरकार ने भी नर्मदा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार रेत के अवैध उत्खनन को रोकने की बात करती है, वहीं नर्मदा के घाटों पर वृक्षारोपण और नर्मदा पथ बनाने का काम भी सरकार कर रही है। जगह जगह घाटों का विस्तार किया जा रहा है। सीवेज का पानी और नालों के प्रदूषण को दूर करने के लिए फिल्टर प्लांट लगाने की तैयारी भी की जा रही है। हर दृष्टि से ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा तो जो स्थिति हमने गंगा और जमुना की कर दी है, वही करीब करीब नर्मदा की होने जा रही है। और जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के दावा नहीं करता है कि मैं नर्मदा में से सीधा पानी उठा करके पीऊंगा। वो उसे फिल्टर करने की बात करता है, वो उसको ट्रीटमेंट लगाने की बात करता है। हम मेहनत कर सकते हैं उसको प्रदूषण से मुक्त करने का। और जहाँ तक नर्मदा का सवाल है, तो हम पिछले 5-7 सालों से उसके ऊपर काम कर ही रहे हैं। नर्मदा की तो हमने इनिशियली चिंता करी है और नर्मदा प्रदूषित नहीं हो, इसके लिए इनिशियल प्रयास भी शुरू कर दिए हमारे विभाग के द्वारा। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम पूरे अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, और जो इस समय प्रयास किए जा रहे हैं उससे मैं भी संतुष्ट लगता है। नर्मदा को हम प्रदूषित नहीं होने देंगे। नर्मदा का लगातार दोहन तो किया जा रहा है, लेकिन उसके संरक्षण के लिए अभी बहुत प्रयास करने बाकी हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमें नर्मदा का साफ पानी हमेशा मिलता रहे, तो हमें सरकार के साथ साथ अपने फर्ज को भी निभाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज।